नमस्कार बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सोशल साइंस में चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के सत्ता की साझेदारी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि इस चैप्टर से दिए गए सारे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और उसमें आपको क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप को या बाकी सारे चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, यानी कि एग्जाम में आपको धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको एग्जाम में छोड़ के आना बच्चों। ठीक है, यानी कि जो कारण कथन वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लाने में डिले हो गया है, लेकिन कोई भी नहीं, अब आपके क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको लगता है ना कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब पूरी ईमानदारी से जरूर करना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट रिवीजन होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है रिवीजन होता है। ठीक है, जब इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि इसमें दो देशों की कहानी है। ठीक है ना, यानी कि बेल्जियम है, एक श्रीलंका देश के बारे में। ठीक है, तो इस कहानी में जब देखा गया तो बेल्जियम ने क्या किया था कि सारे समुदाय को एक साथ लेकर चला था। ठीक है, इसमें क्या है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं हो पाई थी, लेकिन श्रीलंका ऐसा नहीं कर पाया, जिसमें वहाँ पर गृह युद्ध जैसी हालत हो गई थी। ठीक है, तो चलिए फास्ट रिवीजन के तौर पे हम करते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखा है कि बेल्जियम की राजधानी का क्या नाम है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन 4 दे रखा है। ठीक है ना, तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जब आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है और क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं, तो बेल्जियम की जो राजधानी ये ब्रुसेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। तो प्यारे बच्चों सभी जानते हैं कि महाद्वीप 7 हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें मालूम है कि जो बेल्जियम है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो जैसे आपके इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे के आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है ना, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का रूप नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो उन क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना जिसमें पूछा जाता है कि नहीं है। ठीक है ना, तो सब जब भी पेपर आप पढ़े तो नहीं वाले पे आपको अंडरलाइन कर लेना है, कि जिससे आपको आंसर देते समय आपको आसानी रहे, कि उसमें आपको नहीं का आंसर देना, क्योंकि आप क्या जब पहला दूसरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सत्ता की साझेदारी का रूप है, तो आप इसी को सही करके आ जाओगे, लेकिन जो लास्ट को आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना, तो इसमें से जब तीन चीज़ को आप देखेंगे, सत्ता की साझेदारी कौन सी इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें जब पढ़ोगे देखोगे तो सत्ता की साझेदारी का जो क्षैतिज वितरण है ये भी है। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का जो वितरण है ये भी है, बंटवारा है, सामुदायिक सरकार ये भी सत्ता की साझेदारी है। तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जो सत्ता की साझेदारी का रूप हो, तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है इसका उदाहरण है। यानी देखिए आपके पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, और आप गलती जरूर करोगे थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो। सत्ता की साझेदारी का जो क्षैतिज वितरण है आपको क्या है उसको ध्यान देना है। इसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्षैतिज वितरण का मतलब होता है यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि क्षैतिज वितरण को आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सत्ता की ये क्षैतिज वितरण है। अगर आपसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार हो जाएगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को देखकर चलें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ, यानी इसे आज़ादी कब मिली थी। ये 1948 में मिली थी। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि श्रीलंका में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक का मतलब होता है कि जहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा है। बहु मतलब ज़्यादा, संख्यक मतलब संख्या, यानी जहाँ पर जिसकी संख्या ज़्यादा उसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक अगर हो जाएगा तो यानी कि जिसकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक कहलाता है। ठीक है ना,
तो आपसे श्रीलंका में पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में कौन सी भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा बोलने वाले लोग क्या बहुसंख्यक हैं। तो यहाँ पर हमने जब भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक भाषा बोलने वाले जो कौन से लोग थे, वो सिंघली लोग थे, ठीक है ना, सिंघली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको पता होगा। और वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो जो कुछ मेहनत से बनाई जा रही है तो उसका लाभ आपको भी मिले, हमें भी मिले, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको सब बताया जाएगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाली, ठीक है ना। बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा के लोग बहुसंख्यक थे, देखिए अब बेल्जियम की बात आ गई। अभी हमने देखा था कि श्रीलंका में कौन से भाषा समुदाय के लोग जो है बहुसंख्यक थे। अब इसमें बेल्जियम की बात होती है कि बेल्जियम में कौन से भाषा समुदाय के लोग थे, वो आपके क्या है, बहुसंख्यक थे, ठीक है। तो बेल्जियम की जब बात होती है तो इसमें जो देश जो बहुसंख्यक है वो आपका डच था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है यहाँ पर कि बेल्जियम में कौन सा समुदाय जो है समृद्ध और शक्तिशाली था। देखिए समुदाय पूछ रहा है कि बेल्जियम में कौन सा ऐसे समुदाय था जो समृद्ध यानी कि ताकतवर था, ठीक है ना, और उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फ्रेंच था, ठीक है। देखिए दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों अलग अलग है, ठीक है, यानी कौन सा बहुसंख्यक है वो आपका डच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा कौन सा समुदाय ताकतवर शक्तिशाली था, तो वो आपके यहाँ पर फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना और एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वही नंबर आपके बनाते हैं, वही नंबर आपको घटाते हैं, क्योंकि इसको आप कुछ बनाकर नहीं लिख सकते, जो इसका आंसर होगा वही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 9 यहाँ पर है कि बेल्जियम की राजधानी में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा थे। बेल्जियम में क्या है कि देखिए बेल्जियम में अलग है, और बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, उसमें दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। एक तो ये पूछा जा रहा है कि बेल्जियम की राजधानी में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फ्रेंच की बात आती है, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग थे वो फ्रेंच थे, ठीक है, और भाषा बहुसंख्यक थे बेल्जियम में जो थे वो डच लोग थे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, ठीक है ना, कि श्रीलंका में लगभग कितने प्रतिशत ईसाई हैं जो तमिल और सिंगली दोनों भाषा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या है कि कितने प्रतिशत लोग जो ईसाई हैं जो तमिल भी बोलते हों और सिंगली दोनों भाषा बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 7, ठीक है, कि यानी कि 7% लोग ऐसे थे, 7% ऐसे लोग थे जो ईसाई थे जो तमिल और सिंगली दोनों भाषा बोलते थे, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए और वीडियो को लाइक भी कर दो प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 11 यहाँ पर कि बेल्जियम देश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है। देखिए ये भी क्वेश्चन कभी पूछ दिया जा सकता है कि बेल्जियम देश की जो सीमा है किस देशों से लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 में दे रखा है ऑप्शन की नीदरलैंड है, जर्मनी है, यूक्रेन, तो तीनों के साथ लगती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 12 यहाँ पर है कि हाँ बेल्जियम की आबादी का कितना प्रतिशत जो हिस्सा है ये फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है। तो बेल्जियम की जो आबादी जो है उसका जो कितना हिस्सा जो है एक क्षेत्र है फ्लेमिश क्षेत्र है वहाँ पर रहती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी जरूर देखेंगे, तो 59% थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ था, बेल्जियम को आज़ादी कब मिली थी। तो यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1830 में बेल्जियम को आज़ादी मिली थी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है कि बेल्जियम मॉडल की विशेषता है, यानी कि बेल्जियम मॉडल की विशेषता क्या थी यहाँ पर, यानी सबसे अच्छा ये यहाँ पर क्या थी। तो यहाँ की इसकी विशेषता एक यही थी कि सत्ता में साझेदारी के नियम बनाए, यानी इन्होंने सत्ता में क्या किया कि सबको बराबर का हक दिया, ठीक है। जब सबको बराबर का मौका इन्होंने दिया तो वहाँ पर क्या है कि कोई भी टकराव नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है। अब श्रीलंका की बात आती है तो आपको भी पता होना चाहिए कि श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है। अगर प्यारे बच्चों केवल आपको इतना पता हो जाए कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कर लोगे, ठीक है। तो भारत जिस महाद्वीप में स्थित होगा श्रीलंका भी उसी महाद्वीप में स्थित होगा। तो ये दोनों कहाँ पर होंगे, ये एशिया महाद्वीप में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से आपसे कर रहा है कि श्रीलंका में तमिल भाषी लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। यानी कि जो श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं ये किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे तो यहाँ पर हिंदू भी थे और मुसलमान दोनों थे। ठीक है, तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या कर रहा है कि कह रहा है कि श्रीलंका की सिंघली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया। अब देखिए श्रीलंका में हुआ क्या था ना कि जो सिंघली सरकार थी वो किसी एक धर्म को संरक्षण के लिए क्या एक कानून बना दिया। ठीक है, तो वो कौन सा धर्म था, तो ये बौद्ध धर्म को। ठीक है, यानी कि वहाँ पर बौद्ध धर्म को क्या संरक्षण प्रदान करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्रीलंका में सिंघली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया। तो ये भी आपको देखना है कि श्रीलंका में सिंघली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है, तो आपको हर प्रकार से तैयार होना है। तो ऑप्शन डी यानी कि 1956 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि श्रीलंका में अधिकतर सिंघली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित हैं। श्रीलंका में अधिकतर सिंघली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित हैं, तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन में जो 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा जो सिंघली भाषा बोलने वाले लोग हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। क्वेश्चन 21 यहाँ पर प्यारे बच्चों की उच्चतर एवं न्यूनतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। जो उच्चतर है और न्यूनतम स्तर की जो सरकारों की बंटवारा होता है इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पर आपको बताना है। तो इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 22 यहाँ पर कर रहा है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। देखिए जब चैप्टर ही आपका है सत्ता की साझेदारी, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर अर्थ ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती है। देखिए आपको ये बताना है कि बेल्जियम की जो सीमा है ना ये किन देशों से लगती है। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है कि बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है आपसे पूछा जाएगा। तो बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा कि लगभग 1 करोड़। ठीक है ना, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है लगभग 1 करोड़, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आपके चैप्टर से पूरा निकाला गया है। ठीक है ना, कि बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है। यानी कि बेल्जियम में किस जाति समूह के लोग सबसे ज़्यादा है, यानी कि उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में जो 25 है ना इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्लेमिश। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, 26 क्वेश्चन है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर सामुदायिक जो सरकार होती है उसका अर्थ यहाँ पर क्या है। ठीक है ना, तो इसका अर्थ यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में हो उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है, सामुदायिक यानी कि समुदाय की बात होती है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा सरकार नहीं चला जाएगा, यानी कई समुदाय मिलकर चलाते हैं। ठीक है, शासन को। 27 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, 27 क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या किया गया था एक कानून बनाकर 1956 में श्रीलंका की एक जो
भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया था, यानी कि सिंगली को, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 27 क्वेश्चन का। 28 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि बेल्जियम में 59% लोग कौन सी भाषा बोलते थे। तो यहाँ पर हमने शुरू में ही आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि डच। अगर आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर सारे चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई गई है, यानी उस चैप्टर को आप देख लेते हैं तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं एमसीक्यू में, ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन है कि श्रीलंका में जनसंख्या का कितना प्रतिशत तमिल भाषी है, ठीक है। श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं इनकी जनसंख्या कितनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 18%, ठीक है ना बच्चों। इसको भी जरूर देखेंगे आप, अच्छे तरीके से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार का चुनाव है ये कौन करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि केवल एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग, यानी सामुदायिक सरकार का मतलब होता है कि वहाँ पर अगर केवल एक भाषा समुदाय के लोग रहते हैं तो वही चुनेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड होते हैं, आज देखे जाते हैं, और ये कम से कम आपके पेपर में 4 क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ नहीं पाते हैं वो क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, आपके पेपर में क्या है, एक कथन होगा और एक कारण दिया रहेगा। जैसे आपके यहाँ ये कथन है और ये कारण दे रखा है, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना और दोनों को पढ़ के देखना कि कथन और कारण सत्य है क्या। अगर मान लो दोनों सत्य है और जो कारण है ना ये आपके कथन की व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगर मान लो दोनों सत्य है बच्चों ये अब व्याख्या नहीं कर रहा है तो बी सही होगा, ठीक है। फिर आपको देखना है कि कथन गलत हो रहा है, कारण सही हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, अगर मान लो कथन सही हो रहा है कारण गलत हो रहा है तब आपको सी करना है, ठीक है। अगर आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आपके क्या है कि कथन गलत हो रहा है कारण सही हो रहा है तो ऑप्शन डी करना है। तो इस पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया, ठीक है। अब देखिए सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। तो ये क्या है, आपके जो कथन है ना ये सत्य है, ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ संघर्ष हुआ था। कारण क्या है, एक नए संविधान में यह निर्धारित किया गया कि राज्य श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा देगा। देखिए ये बिल्कुल सही है कि श्रीलंका में एक क्या है नया संविधान बनाया गया और वहाँ पर बौद्ध धर्म की रक्षा और बढ़ावा से संबंधित एक कानून पारित किया गया, ठीक है। तो ये भी सत्य है और ये क्या है कारण जो है ना कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब कारण जो है कथन की व्याख्या करेगा तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 से यहाँ पर प्यारा बच्चों कि श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस करने लगे थे। तो श्रीलंका में जो तमिल लोग थे यह क्या है अलगाव महसूस करने लग गए थे। तो बिल्कुल सही है, जब उनके लिए विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो अपने आप को अलगाव महसूस करेंगे। दूसरा है श्रीलंका में तमिल भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर क्या है तमिल को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया था, यहाँ पर क्या है सिंगली को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। तो कारण जो है गलत हो जाएगा। तो अब मैंने आपसे कहा था जब कथन सही कारण गलत हो तो वहाँ पर जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है पेपर में, यानी दोनों में से कोई भी एक कथन गलत होता है तो या तो ऑप्शन सी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। फिर उसको भी बारीकी से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये लास्ट में सारे आंसर की है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस PDF को प्राप्त करना तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा, इसको आप क्या है ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको सारे क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को देखने के लिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।